1996 में एक सिंगल सीडी के अंदर 700 मेगाबाइट डेटा स्टोर होता था, जब फ्लॉपी डिस्क्स सिर्फ 1.44 मेगाबाइट स्पेस देती थीं। दोस्तों, आप सोच सकते ही है, उस समय एक शाइनी डिस्क दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टोरेज मीडियम लगती थी। ये ऐसा दौर था जहां लेजर बीम के रिफ्लेक्शन से ही मानव जानकारी लिख रहा था डिजिटल मेटल पर। 2001 तक डीवीडी का डेटा कैपेसिटी 4.7 गीगाबाइट्स तक पहुंच गया, जो एक छोटी डिस्केट से करीब 3200 गुना ज्यादा था। आप सोचिएगा, जब 1500 आरपीएम पर घूमती डिस्क पर लेजर स्पॉट सिर्फ 0.74 माइक्रोमीटर छोटी होती थी, तो टेक्नोलॉजी कितनी प्रिसाइज थी। पर ये प्रिसीजन हाई उसकी कमजोर बन गई आगे चल की। शुरुआत में सीडी रोम्स सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइमरी माध्यम बन गई थी। 1998 की आसपास हर कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्टिकल ड्राइव स्टैंडर्ड माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड 56 kbps से 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक बढ़ी, आपका डाउनलोड बटन सीडी के प्लास्टिक को रिप्लेस करने लगा। 2005 में ब्लूरे ने 25 गीगाबाइट्स सिंगल लेयर कैपेसिटी दिखाई। दोस्तों, 405 नैनोमीटर वेवलेंथ की ब्लू वायलेट लेजर के साथ ये डिस्क डेटा को और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखती थी, पर इसे कॉस्ट बढ़ गई और कंपैटिबिलिटी इश्यूज ने कस्टमर को कंफ्यूज कर दिया। आपको जानना चाहिए, ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर एक स्पिंडल मोटर डिस्क को घुमाता है 200 से 5000 आरपीएम तक। इस रोटेशन से वाइब्रेशन आती है, जो डेटा रीड एरर ला सकती है। थर्मल एक्सपांशन और डस्ट पार्टिकल्स ने वेयर एंड टियर को एक्सेलरेट कर दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट सबसे बड़ा था। 2010 तक स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन बैकअप ने फिजिकल मीडिया पर निर्भरता का लगभग खत्म कर दिया। जब नेटफ्लिक्स और स्टीम जैसे प्लेटफॉर्म्स आए, आपका ड्राइव आइडल रह गया, सिर्फ एक साइलेंट मैकेनिकल विटनेस बनकर। क्या आप जानते हैं, एक डीवीडी अगर 100°C तापमान पर रख दी जाए तो रिफ्लेक्टिव लेयर डिस्टोर्ट हो जाती है। स्टोरेज कंडीशंस का मतलब बहुत था, पर लोग कन्वीनियंस के पीछे चले गए। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ने ये प्रॉब्लम पूरा हाल कर दी, बिना मूवमेंट के डेटा स्टोर करते ही हुई। आप समझते होंगे, ऑप्टिकल ड्राइव्स मूविंग पार्ट्स की वजह से मैकेनिकल फेलियर के रिस्क में होते ही हैं। हर 2000 आवर्स के बाद लेजर डायोडा वीक पड़ता है, जिससे रीडिंग एरर्स आते हैं। इस रिलायबिलिटी इशू ने उनका भरोसा तोड़ दिया। 2007 के बाद लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ने कॉम्पैक्ट डिजाइन पर ध्यान दिया। एक टिपिकल डीवीडी ड्राइव 12.7 मिलीमीटर थिक थी, जब लाइटवेट अल्ट्राबुक्स सिर्फ 8 मिलीमीटर चैसिस चाहते थे। ये फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी उन्हें डिवाइस से बाहर कर गई। डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑप्टिकल डिस्क्स के केस में बॉटलनेक थी। एक 16x डीवीडी मैक्सिमम 21 मेगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड देती थी, जब 2008 में USB 2.0 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड क्रॉस कर गया। आप देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल गैप हर साल बढ़त गया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और रॉ मटेरियल जैसे पॉलीकार्बोनेट का दाम भी कांस्टेंट नहीं रहा। 2011 तक प्लास्टिक और एल्यूमिनियम लेयर फैब्रिकेशन महंगा पड़ने लगा। इसके कंपैरिजन में फ्लैश मेमोरी ने कॉस्ट पर गीगाबाइट सिर्फ 0.10 तक ला दी थी। सिक्योरिटी भी एक चैलेंज था। पायरेटेड डिस्क्स मार्केट में 4 गुना ज्यादा सर्कुलेशन करने लगी थीं। सॉफ्टवेयर कंपनीज को लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड मॉडल का शहर लन पड़ ऑप्टिकल मीडियम के बिना। फिजिकल डीके ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। एक ऑप्टिकल डिस्क की एक्सपेक्टेड लाइफ 30 साल के आसपास होती है, लेकिन मॉइस्चर और यूवी एक्सपोजर इसे 3 साल में डिग्रेड कर देता है। रिलायबिलिटी के इस गिरावट ने आर्काइवल यूज को कमजोर कर दिया। आप सोचिएगा, ब्लूरे के बाद 4K UHD फॉर्मेट ने भी सर्वाइवल गारंटी नहीं दी। डिस्क कैपेसिटी 100 गीगाबाइट्स पहुंच गई, पार कंटेंट स्ट्रीमिंग ने बैंडविड्थ एडवांटेज के साथ मार्केट ले लिया। यूजर्स ने फिजिकल ओनरशिप का चार्म खो दिया। ऑप्टिकल लेजर फोकस का कैलिब्रेशन हर यूनिट में अलग होता था और मास प्रोडक्शन में स्लाइट डेविएशन रीडिंग एरर्स लाता था।
0.1 माइक्रोमीटर के टॉलरेंस पार मैन्युफैक्चरिंग एक नाइटमेयर थी। स्टैंडर्डाइजेशन कभी भी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। आर्काइवल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ऑप्टिकल मीडियम अनरिलायबल बना। नेशनल डेटा सेंटर्स ने 2015 के बाद मैग्नेटिक टेप और क्लाउड कोल्ड स्टोरेज का उपयोग बढ़ा दिया। इस ट्रांजिशन ने ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का ऑरा खत्म कर दिया। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के दौर में एक्सटर्नल ड्राइव्स इनकन्वीनियंट लगन लगे। यूजर एक टप में स्ट्रीम कर लेना चाहते है, डिस्क इंसर्ट करना उनके लिए परन रिचुअल बन गया। ये माइंडसेट चेंज सबसे ही क्रिटिकल था। मार्केट डेटा दिखाता है कि 2018 तक ग्लोबल ऑप्टिकल ड्राइव शिपमेंट्स 80 गिर चुकी थीं। मैन्युफैक्चरर्स जैसे LG और सैमसंग ने उनका प्रोडक्शन लाइन बंद कर दिया। आप समझ सकते ही है, डिमांड जीरो के पास आ गई। फिर भी कुछ आर्काइवल इंजीनियर्स ऑप्टिकल डिस्क्स को कोल्ड लॉन्ग लाइफ मीडिया के रूप में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 1000 ईयर्स रेटेड एम डिस्क जैसे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जिन्नाह ने सिंथेटिक ऑक्साइड लेयर का उपयोग किया है। ये नॉस्टैल्जिया और नेसेसिटी के बीच एक बैलेंस रखता है। आखिर में ऑप्टिकल ड्राइव्स का फेलियर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अंत नहीं था, बल्कि माइंडसेट का परिवर्तन था। आपका डेटा आज मेटल प्लैटर पार नहीं, क्लाउड क्लस्टर्स में बसा है। ये एवोल्यूशन बताता है, परमानेंस हमेशा डिजिटल अजब दुनिया में टेम्परेरी होती है।